देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात कराएं तो एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है x माइनस टू, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वन इज इक्वल टू x माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस थ्री। तो सबसे पहला हमको जो काम करना होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना होगा। चलिए कराते हैं। x का x में मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसी x का जब 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर इस -2 का x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। इसी -2 का जब यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 हो जाएगा। इस साइड इसी तरीके से मल्टीप्लाई कराएंगे। सबसे पहले इसको उठाइए, इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए और इसके साथ कराइए। x को उठाए, x से कराया तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया। फिर x का 3 में मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, प्लस का 3x हो गया। फिर -1 को अब उठाइए और इन दोनों साथ मल्टीप्लाई कराइए तो -1 का x से होगा तो क्या बन जाएगा, -x बन जाएगा। यहाँ पर -1 का 3 से होगा तो क्या हो जाएगा, -1 और +3 का मल्टीप्लाई -3। अब देखिए जो सेम साइन के साथ और सेम वैल्यूज है उनको कैंसिल आउट कर लीजिए। ये एक्स स्क्वायर प्लस का इस साइड है और प्लस का एक्स स्क्वायर इस साइड है। यहाँ पर अगर हम सॉल्व कराते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लस का एक्स -2x यानी कि माइनस का x और फिर माइनस का 2, और इस साइड क्या लिखा हुआ है, 3x - x यानी कि 2x लिखा हुआ है और ये -3। अब एक साइड अगर लाके हम लिखते हैं तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, -x -2, और इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का 2x और फिर -3 जब इस साइड आएगा तो प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अगर पूरा हम सॉल्व कराते हैं तो ये -x और फिर -2x यानी माइनस का 3x है, और फिर ये -2 कांस्टेंट देखते हैं तो -2 और +3 अगर दोनों को सॉल्व कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या ये जो हमको मिला है ये इस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पर a इज इक्वल टू नॉट 0, इस फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब है, मतलब ax स्क्वायर पूरा टर्म गायब है, एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट गायब है और ax स्क्वायर पूरा टर्म ही गायब है। यहाँ पर देखते हैं कुछ भी नहीं है। तो अगर हम बात करें इस फॉर्म में ये चीज नहीं लिखी गई है। हमने बोला था कि a इज इक्वल टू कभी नॉट 0 नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ए इज इक्वल टू नॉट 0। मतलब ये कुछ इस फॉर्म में नहीं है, जो हमको मिला है वो इस फॉर्म में नहीं है। हेंस गिवन इक्वेशन इज नॉट क्या, इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो यहाँ पे था ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इज नॉट क्वाड्रेटिक given equation is not a quadratic equation, a quadratic equation। या ऐसा भी लिख सकते हैं, given equation is not of the form of quadratic equation, is not a quadratic equation। मतलब यहाँ पर जो इक्वेशन हमको दिया गया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमको ये मिल गया। ऐसा नहीं मिलना चाहिए, हमको इस फॉर्म में मिलना चाहिए, तो क्या हो जाता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता। अब चलिए अगर हम सिर्फ पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी ये तो क्या हमको दिख रहा है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिया हुआ है और a इज इक्वल टू नॉट 0 है। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, कुछ नहीं दे रखा है तो 1 मान लीजिए। लेकिन अभी इक्वल करके ये दे रखा है तो अभी हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है,
अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी आपको पता ही होगा, एक दिन हमने बहुत सारे फार्मूले के आइडेंटिटीज कराए थे। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab। बस सिर्फ यहाँ पर अंतर होता है a माइनस बी और a प्लस बी में। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता तो यहाँ पर प्लस रहता, और a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस है। बस इतना ही अंतर है। क्यों माइनस है, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ माइनस बन गया, और जब दोनों प्लस रहते हैं तो दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस ही रहता है, इसलिए यहाँ प्लस रहता। तो चलिए अब इसी आइडेंटिटी का यूज करते हैं। यहाँ पर a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर जब आप कराओगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। सॉरी, जब माइनस बी है तो -2 का स्क्वायर कराओगे तो -2 इंटू -2 यानी प्लस का 4, और फिर -2 ये भी यानी कि 2, और a की वैल्यू ये है और x है, और b की वैल्यू क्या है, 2 है, तो माइनस का 4x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि -2 तो एक फार्मूले वाला ये वाला 2, और फिर a और b, a की वैल्यू क्या x और b की वैल्यू क्या -2, तो ये वाला -2 का मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा। नहीं सॉरी, ये -4x ही होगा, माइनस का 4x ही होगा, माइनस का 4x लिखा हुआ है, माइनस का 4x हो गया। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट कर लीजिए, ये 3x है, जब इसको इस साइड आप ला के लिखोगे तो क्या बन जाएगा, ये 3x और फिर प्लस का 4x हो जाएगा, -4x आएगा, तो ये 1 है, और इस साइड जब आएगा तो 1 - 4 हो जाएगा, प्लस का 1 - 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको और सॉल्व करा लीजिए, तो ये बन गया 7x और फिर 1 - 4 यानी कि कितना हो गया, -3 इज इक्वल टू 0। क्या ये वाला फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला फॉर्म नहीं है, इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वाला फॉर्म में नहीं है, hence given equation is not a quadratic equation, hence given equation is not a quadratic equation, मतलब जो हमको इक्वेशन दी गई वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, फिफ्थ पार्ट भी नहीं है और सिक्स्थ पार्ट भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला भी नहीं है और ये पूरा भी नहीं है, दोनों नहीं है, तो ये हो गया फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट।